एक सेठ जी थे। सेठ जी बेचारे बड़ी कंजूस टाइप के थे। वो किसी को दान दक्षिणा देना नहीं चाहते थे, बड़ी कंजूसी करते थे। उन्हें सिर्फ लाभ ही लाभ दिखता था, दान देना नहीं चाहते थे। लेकिन संजोग की बात, एक दिन वो भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में गए और कहे कि अगर मेरा मनोकामना पूरा हो जाएगा तो मैं आपको एक नरियर चढ़ाऊँगा। अब संजोगवश उनको मनोकामना पूरा हो जाता है, लेकिन नरियर चढ़ाना भूल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन रात में सपना देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ आते और कहते हैं कि भाई हमारा नरियर आप चढ़ाए नहीं। अब सेठ जी की नींद टूट जाती है। सुबह होता है, दोपहर के समय में वो बाज़ार में जाते हैं और जाकर दुकानदार से पूछते हैं कि भाई इस नरियर का दाम कितना है। दुकानदार ने कहा कि नरियर का दाम 4 रुपया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं 4 रुपया नहीं दे सकता हूँ, अगर आप 3 रुपया लीजिए तो नरियर दे दीजिए। अब वो दुकानदार जो था उसने कहा कि सेठ जी अगर आपको 3 रुपया में लेना है तो आप स्टेशन पे चले जाइए, जहाँ मैं स्टेशन से ले आता हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर है। सेठ जी ने 2 किलोमीटर चल के स्टेशन पर पहुँचे। जब स्टेशन पर गए तो वहाँ उस दुकानदार से पूछे तो उन्होंने कहा कि नरियर का दाम 3 रुपया है। सेठ जी कहने ने मैं 3 रुपया नहीं दे सकता हूँ, अगर आप 2 रुपया लीजिए तो मैं आपसे नरियर ले लूँ। अब वो स्टेशन पर जो था दुकानदार, उसने कहा कि सेठ जी अगर आपको 2 रुपया देना है तो आप एक काम कीजिए, बगीचा में चले जाइए, जहाँ से मैं नरियर तोड़ कर ले आता हूँ खरीद कर। अब वहाँ से 2 किलोमीटर चलकर सेठ जी नरियर के बगीचा में पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ नरियरों का ढेर लगा था। तो पूछे दुकानदार से भाई इस नरियर का कितना दाम है। उन्होंने कहा कि 2 रुपया में मिलेगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं 2 रुपया नहीं दे सकता, अगर 1 रुपया में दो तो मैं ले लूँ। अब वो दुकानदार कहा कि सेठ जी अगर आपको मैं 1 रुपया में दे दूँगा तो 1 रुपया तो मेरी तुराई लग जाती है, तो मुझे क्या बचेगा। इसलिए अगर आप 1 रुपया भी मत दीजिए, चढ़ के नरियर पर चढ़ के तोड़ लीजिए और तोड़ कर ले जाइए। सेठ जी ने सोचे कि तो बहुत बढ़िया है, हम नरियर चढ़ा भी देंगे और पैसा भी नहीं लगेगा, नरियर तो नरियर है। अब सेठ जी उस नरियर के पेड़ पर चढ़ने लगे। अब कभी चढ़े तो थे नहीं, आदत तो था नहीं, कैसे पकड़ा जाता है। अब धीरे धीरे जब चढ़ गए ऊपर तो थोड़ा सा हवा का झोंका लगा और सेठ जी उस नरियर के पत्ता को पकड़ के झूल गए। अब जब झूल गए तब वे परेशान हो गए कि अब गिरे कि तब गिरे। अब वो चिल्लाने लगे कि भाई हमको कोई बचाइए, कोई बचाइए। अब ऐसे चिल्ला रहे थे तभी एक हाथी वाला आया। हाथी वाले से कहे कि हथवान भाई हमको बचा लो, हमारा जान, मैं गिर जाऊंगा, मेरा हाथ गोड़ टूट जाएगा। हाथी वाला कहा कि सेठ जी आप अगर हमको 500 रुपया देंगे तब मैं आपको जान बचाऊंगा। सेठ जी कहे कि बताइए 1-2 रुपया के चक्कर में मैं कहाँ आकर लटक गया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमारा जान बचा दो, मैं आपको 500 रुपया दूंगा। अब हथुआन ने लाकर जब हाथी नीचे लगाया और सेठ जी का कमर दोनों हाथ से पकड़ा और अपना लात आगे पीछे जब करने लगा तो हाथी लात से ही चलती है, पैर से ही चलती है। अब हाथी को ये पता चला कि हथुआन हमको चलने के लिए बोल रहा है। अब इतने में हाथी आगे निकल गई। जब हाथी आगे निकल गई तो उस सेठ को पकड़ के हथुआन भी उसी पर झूल गया। अब 2 लोग झूल गए। सेठ जी कहे कि अब नहीं बना तो अब बना। अब इतने में दोनों लोग चिल्लाने लगे कि कोई बचाओ, कोई बचाओ। तब तक उधर से एक घोड़ा वाला घोड़ा लेकर आ रहा था। सेठ जी कहे कि घोड़ा वाले भाई हमारी जान बचा लो। उन्होंने कहा कि सेठ जी आपको बचा तो लूँगा, लेकिन आपसे मैं 1000 रुपया लूँगा। सेठ जी ने कहा कि भाई 1-2 रुपया के चक्कर में मैं कहाँ आकर फंस गया। कहा जाता है कि जान बचे तो लाखों पाए, अब जान बच जाए यही बड़ी बात है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारा जान बचाओ, मैं तुमको 1000 दूँगा। अब घोड़े वाला लाकर घोड़ा नीचे लगाया और जब हथुआन का कमर वो पकड़ा, इतने में घोड़ा नीचे से निकल गया, वो भी भाग गया। अब उधर ऊपर सेठ जी, बीच में हथुआन, उसके नीचे घोड़ा वाला। अब तीनों लोग टंग गए। अब नरियर का पत्ता कहाँ ले रोक सकता है। इतने में देखते देखते नरियर का पत्ता टूट गया
और तीनों लोग गिर गए। जब गिर गए तो किसी का हाथ टूटा, किसी का गोड़ टूटा। अब सोचिए लालच कितनी बुरी चीज़ होती है। इस बात को देखकर संतों ने लिखा कि अधिक लोभ न कीजिए, अधिक लोभ न कीजिए, अधिक लोभ है हीन, अधिक लोभ के कारणे हाथ गोड़ तुरल तीन। अधिक लोभ के कारणे हाथ गोड़ तुरल तीन। तो वास्तव में बहुत लोभ करना मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। वो थोड़े लोभ के चक्कर में अपना बहुत कुछ खो देता है। इसलिए लोभ अच्छी चीज़ नहीं है।